कि सर पिछली वाली वीडियो में सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण वो सर नेटवर्क डाउन हो गया था। अब अपन बात करते हैं सर एग्जांपल नंबर 7 की। सर क्या लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा दूं सर एक बार मैं आपको ऐसे करके पूरा फ्रंट में। यस सर, देखो सर मिस्टर सुमन है एंटरप्राइज जिसके 2 डिपार्टमेंट है, एक तो फिनिश लेदर है और एक शूज का है। ठीक है सर, जो शूज हैं वो फर्म के द्वारा बनाए जाते हैं आउट ऑफ द लेदर, जो सेपरेट किया जाता है बाय द लेदर डिपार्टमेंट के द्वारा। सर एक कंपनी है जिसके 2 डिपार्टमेंट है, एक तो शूज डिपार्टमेंट है और एक फिनिश लेदर डिपार्टमेंट है। सर फॉलोइंग पेज से आपको प्रिपेयर करना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस सर, आपको क्या करना है सर इसके अंदर करना है, देखो तो फिनिश लेदर डिपार्टमेंट का डेटा गिवन है, शूज डिपार्टमेंट का डेटा गिवन है। सर ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 30,20,000 एंड 4,30,000। सर क्या कहीं यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है क्या? नहीं है, तो इट मींस मैं मान सकता हूँ कि सर ये कॉस्ट पे तो ट्रांसफर नहीं हुआ, ये कॉस्ट पे तो ट्रांसफर नहीं हुआ सर, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर भी स्टॉक रिजर्व निकल सकता है। सर परचेज गिवन है सर अपन को, सेल्स गिवन है अपन को। सर ट्रांसफर टू द शूज डिपार्टमेंट, मतलब सर ये क्या इंटरनल ट्रांसफर की बात आ गई? यस सर, इंटरनल ट्रांसफर की बात आ गई कि मैंने शूज डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसफर करा। शूज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करा, किसने डिपार्टमेंट करा सर? फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट ने। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सर 5 लाख है, सेलिंग एक्सपेंसेस सर आपके पास कितने हैं ये गिवन है, रेंट एंड वेयर हाउस गिवन है सर, स्टॉक गिवन है आपके पास क्लोजिंग। और सर क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग फॉर द इंफॉर्मेशन आर रिलेवेंट। ठीक है, जो स्टॉक है ना शूज डिपार्टमेंट के पास में भी कंसीडर किया जाता है एज ए कंसिस्ट, मतलब उसके अंदर होगा 75% ऑफ लेदर। इट मीन सर ये 75% क्या है, कोई बता सकता है? यस सर, कंटेंट रेशियो। बिकॉज सर क्योंकि लेदर डिपार्टमेंट शूज डिपार्टमेंट को क्या करता है, माल ट्रांसफर करता है, तो जो शूज डिपार्टमेंट के पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसके अंदर 75% लेदर होगा, तो इट मीन सर 75% कंटेंट रेशियो है। और सर जो 15% जीपी रेशियो कमाता है कौन? सर फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट। कब कमाता है सर? 2001 एंड 2 में। इट मीन सर की जो ओपनिंग स्टॉक का जो अपन स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो सर अपन उसके अंदर 15% यूज करेंगे, क्योंकि सर अपन को पिछले साल के अनदर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट यूज करना होता है, अपन को अनदर डिपार्टमेंट का तो जीपी रेशियो यूज करना होता है। यस सर, तो अपन 15% यूज करेंगे ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकालते समय। क्लियर? जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं बिजनेस के सर 8,50,000। सर इस लाइन से मुझे पता चल गया कि सर उसने जर्नल पीएनएल अकाउंट भी पूछा है। उसने क्या पूछा है सर? जर्नल पीएनएल अकाउंट भी पूछा है। क्लियर सर? अब अपन बात करते हैं सर अपने सॉल्यूशन की ओर। देखो सर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सर सबसे पहले आपको पता ही है क्या करना होता है। तो देखो सर सॉल्यूशन में सर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक लिखना है, परचेज लिखना है, वही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखना है। लिख दिए होंगे सर आपने, ये देखो सर अपन बता देते हैं अभी कैसे लिखे होंगे सर आपने इसको भी। सर एक बार ठीक है सर, 2 मिनट। क्लियर? देखो ये ओपनिंग स्टॉक आ गया सर कितना, 30,20,000, 4,30,000। सर ये 30,20,000 एंड 4,30,000। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद क्या था सर अपने पास? उसके बाद था सर परचेज। सर परचेज कितनी थी सर? 1,50,000 एंड 2,60,000। सर ये लिख दिया 1,50,000 एंड 2,60,000। सर फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने थे सर? 5 लाख रुपए के। ठीक है, तो सर ये 5 लाख रुपए के मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी लिख दिए। ठीक है, फिर सर सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता नहीं है, रेंट एंड वेयर हाउसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता नहीं है। सर स्टॉक गिवन था क्लोजिंग, सर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया। ठीक है सर, सेल भी तो थी सर 1,80,00,000 की एंड 45,20,000 की, सर सेल भी लिख दी। क्लियर? अब सर बचता है ये वाला ट्रांजेक्शन सर जो इंटरनल ट्रांसफर है। सर ट्रांसफर करा है शूज डिपार्टमेंट को, किसने करा होगा सर? फिनिश लेदर डिपार्टमेंट। तो सर फिनिश लेदर डिपार्टमेंट के लिए बाय इंटरनल ट्रांसफर से एंट्री जाएगी, और सर शूज डिपार्टमेंट के लिए टू इंटरनल ट्रांसफर से एंट्री जाएगी। ठीक है सर, कितना कितना सर? 30 लाख। तो सर देखो ये 30 लाख सर मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी सर 30 लाख की, और ये देखो सर यहाँ पे 30 लाख की मैंने पोस्टिंग कर दी। आई बात समझ में? यस सर। फिर अपन बात करते हैं सर डिपार्टमेंटल पी&एल अकाउंट की। तो सर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को सर अपन ने यहाँ पे उतार लिया। उस ग्रॉस प्रॉफिट उतारने के बाद सर सेलिंग एक्सपेंसेस अपन को गिवन है सर 1.5 लाख के और 60,000 के। तो सर ये 1.5 लाख और 60,000। सर रेंट गिवन है सर 5 लाख का, 3 लाख का। सर ये 5 लाख और 3 लाख। और सर कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है सर, तो अपने पास नेट प्रॉफिट भी आ गया। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर।
अब एक बात बताओ सर कि अपन को क्या बनाना है, जनरल पीएनएल अकाउंट, और उसमें बताया था एज ए कंपनी बनता है ये। तो सर कंपनी के लिए पूरा नेट प्रॉफिट क्या हुआ है सर, दोनों का टोटल, ठीक है। फिर उसमें मैंने बताया था तो सर जनरल एक्सपेंसेस डालना है। कैसे आया सर ये, सर ये यहां से आया सर, जनरल एक्सपेंसेस होता है बिजनेस एज ए होल 8,50,000, और मैंने आपको ये फॉर्मेट में भी बताया था कि जनरल पीएनएल अकाउंट के फॉर्मेट में सर बाय नेट प्रॉफिट इधर आएगा, टू जनरल एक्सपेंसेस इधर आएगा, टू स्टॉक रिजर्व आएगा, बाय स्टॉक रिजर्व आएगा, और सर बैलेंस फिगर आपका प्रॉफिट होगा। तो सर मैंने वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही टू जनरल एक्सपेंसेस क्या डाला सर, यहाँ पे डाल दिया 8,50,000, ठीक है सर। यस, क्यों बना रहा हूं, क्वेश्चन में कहा था क्या, नहीं कहा था, बट सर ये लाइन के कारण मुझे क्या बनाना पड़ गया, जनरल पीएनएल अकाउंट, ठीक है सर। ध्यान रखना क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाएगा, तो ये जो तीनों बना के आएगा उसको ही मार्क्स मिलेंगे पूरे, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेंगे पूरे मार्क्स। अब स्टॉक रिजर्व निकालना है सर, क्या करना पड़ेगा सर, जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा सर। जीपी रेशियो ठीक है सर, पहले क्लोजिंग स्टॉक का निकाल लें। यस सर। सर किसका निकलेगा, दोनों डिपार्टमेंट का स्टॉक रिजर्व निकलेगा या किसी एक डिपार्टमेंट का निकलेगा। सर ट्रांसफर किसने करा है, सर ट्रांसफर करा है फिनिश लेदर डिपार्टमेंट ने। किसको करा है सर, शूज डिपार्टमेंट को। तो सर शूज डिपार्टमेंट के लिए अपन स्टॉक रिजर्व निकालेंगे सर, किसके लिए, स्टॉक शूज डिपार्टमेंट के लिए, किसके लिए, शूज डिपार्टमेंट के लिए। तो देखो सर शूज डिपार्टमेंट है, उसके लिए सर क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख है अपने पास। यस सर, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख शूज डिपार्टमेंट का। उसमें कंटेंट रेशियो सर 75% है सर, क्वेश्चन में गिवन था। यस सर, मल्टीप्लाई करेंगे सर जीपी रेशियो ऑफ किसके, फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट के, लेदर डिपार्टमेंट के जीपी रेशियो से। तो सर लेदर डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं सर, जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया लेदर डिपार्टमेंट का, ग्रॉस प्रॉफिट आया जो कि किसका, लेदर डिपार्टमेंट का, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया 42 लाख, डिवाइड बाय सर जो उसकी सेल थी 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख में और क्या जोड़ते थे सर, इंटरनल ट्रांसफर एट द रेट सेलिंग प्राइस या फिर अबव द कोस्ट प्राइस। और तो सर इसने तो वैसे भी इंटरनल ट्रांसफर किस पे करा है सर, एट द रेट अबव द कोस्ट प्राइस ही करा होगा, क्योंकि सर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानते हैं कि एट द रेट अबव द कोस्ट प्राइस करा है। तो सर 30 लाख और जोड़ना, तो सर आपके पास क्या आ जाएगा सर, 42 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ 10 लाख। क्यों सर, क्योंकि देखो एक तो ये 1 करोड़ 80 लाख की तो सेल हो गई एंड 30 लाख का ये इंटरनल ट्रांसफर हो गया, इसका डिवाइड कर देंगे तो सर आपके पास आ जाएगा सर 75,000 का क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। यस सर। अब अपन ओपनिंग स्टॉक का निकाल लो सर। ओपनिंग स्टॉक का सर कितना था सर, शूज डिपार्टमेंट का 4,30,000 मल्टीप्लाई बाय सर कंटेंट रेशियो कितना होगा सर 75%, अभी भी होता है और पिछले साल भी यही होता होगा। ठीक है सर। सर जीपी रेशियो ये वाला लेंगे जो अभी आया है वो लेंगे या फिर सर ये 15% लेंगे। सर पिछले साल 15% था तो सर पिछले साल वाला ही तो लेंगे। क्यों सर, क्योंकि सर ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का क्लोजिंग होगा ना। यस सर। तो सर पिछले साल वाला लेंगे 15%, तो सर कितना आ गया 48,375। सर ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कहां जाता है, यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कहां जाता है, यहाँ पे। सर बैलेंस शीट क्या बच गया सर आपके पास, प्रॉफिट। यहां तक की बात समझ में आई। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया पूरा तो सर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, आपके लिए सर क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 सर आपके लिए क्या होगा सर, होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूं एक बार। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपका, और आप खुद पढ़ लो कि इस क्वेश्चन में क्या है। सर वही चीज है, सेम वही चीज है। यहाँ पे बस स्वप्निल और स्वप्निल और क्या कर दिया सर आपने, फर्नीचर कर दिया, और बाकी सब सेम टू सेम है। आई बात समझ में। यस सर। तो सर आपके लिए ये होमवर्क है, और इसी के साथ आपका सर डिपार्टमेंटल वाला चैप्टर भी खत्म होता है। आज अपन ने अकाउंट्स में तीनों चैप्टर खत्म कर दिए हैं, एफएम में 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। और सर आपके एक न्यूज देना चाहता हूं एंड में कि सर आपका 15 जनवरी से आपका सर एडवांस अकाउंट्स का भी कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पे चालू हो रहा है। तो सर अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब अपन मिलते हैं एक अगले चैप्टर के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।